हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने आज यहाँ पर हमें फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद यहाँ पर एक हमें छोटी सी सेलिंग देखने को मिली और जो ये चैनल का ट्रेंड लाइन है, हमें यहाँ पे इसका सपोर्ट मिला, चैनल का सपोर्ट मिला। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया और उसके नीचे हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो निफ्टी ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी आज ओवरऑल पूरे दिन में 100 पॉइंट्स के रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला नहीं। अब अगर हम कल की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी एक यहाँ पे बुलिश मोड में है और यहाँ पर एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये फ्लैग एंड फॉल का यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। अगर 22,480 यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है 22,530, तो हमें यहाँ पर 22,700 का टारगेट यहाँ पे इजिली मिल सकता है। अब अगर हम कल की प्लानिंग की बात करें तो सपोज कंडीशन नंबर 1 होगी हमारी फ्लैट ओपनिंग। अगर हमें यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मिलती है नियरली ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे, तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें पहले एक सेल प्लान करना है और उसके बाद अगर ये सपोर्ट से यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और ये ट्रेंड लाइन का अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे हम ऑल टाइम अचीव कर लेंगे। और अगर एक बार ये ऑल टाइम अचीव हो गया है और इसका ब्रेकआउट हमें मिला तो 22,700 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो अगेन हमें यहाँ से सेल करना है और हमारा टारगेट होगा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है फिर उसके बाद हमारा टारगेट होगा डायरेक्टली 22,320। अगर ये 320 ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारा डायरेक्टली होगा 22,200, जो ये एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले एक ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो मेन जो हमारा बिगेस्ट टारगेट है वो होगा 22,200। और अगर यहाँ से बाइंग आती है, अगर यहाँ पे सपोर्ट देता है तो हम यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारी कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करें, सपोज हमें कल यहाँ पे फ्लैट गैप अप मिलता है। ओके, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है। तो यहाँ पर कंडीशन 1 होगी कि पहले यहाँ पे इसको रिटेस्ट करें और यहाँ पे बाइंग करके ऑल टाइम हाई की तरफ हम यहाँ पे ऊपर मूव करें। ओके, सेकंड कंडीशन कि ये ब्रेकआउट है जो इसको फेल्योर, सपोज यहाँ पे ओपन हुआ फ्लैट ओपनिंग और ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ओके, ये फेल हो जाता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो अगेन बाइंग, अदरवाइज इसके नीचे सेलिंग। ठीक है, आए समझ में? ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे प्लान करना है। कंडीशन नंबर 3 कि अगर हमें यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग मिलती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नियरली 100 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो हमें क्या करना है? अगर यहाँ पर हमारी फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और बाइंग कंटिन्यू होती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि बाइंग हमारी कंटिन्यू होगी। ये गैप फिल यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर हमें गैप अप मिलता है तो डायरेक्टली इसके सपोर्ट से हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगेन फिर अगेन हम यहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 22,480। 480 के बाद होगा डायरेक्टली 22,430 और उसके बाद सेम टारगेट 22,370 एंड 22,320। अब फोर्थ कंडीशन कि अगर हमें यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है, सपोज हमें यहाँ पर नियरली 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर सपोज यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग मिलती है, एक ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट एंड अगेन यहाँ पे सेलिंग, फिर कंटिन्यू। हमारा मेजर लेवल होगा 22,200। ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी फ्री फॉल सेलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे फ्री फॉल है, फिर डायरेक्टली हम 21,900 तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज यहाँ पर एक छोटी सी रेंज के अंदर था, एक कंसोलिडेशन के रेंज में था पूरा। जो हमारी सेकंड कैंडल है 930 की कैंडल, ये इसी कैंडल के अंदर दिन भर ट्रेड कर रहा था क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स साइडवेज होता है मोस्टली, तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी उसी का पार्ट है, इसलिए फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज थे। अब बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से एक ये रेंज के अंदर है। तो हमें मोस्टली जब जब मार्केट 2 दिन तक टॉप पे कंसोलिडेशन में रहा है तब हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिली है। तो मोस्टली अगर कल हमें यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? सपोज बैंक निफ्टी कल यहाँ पे 100 200 पॉइंट्स यहाँ पे हमें गैप डाउन देता है तो हमें यहाँ पर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बाइंग मिलती है। तो यहाँ पर अगर ये जो हमारा सपोर्ट है यहाँ से रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे अगेन
सेल करेंगे और हमारा टारगेट होगा 47,200। और 47,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा टारगेट होगा 46,950। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम देखें तो एक ये हमारा मेजर अब सपोर्ट लेवल है। पहले एक ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस, अब ये बन गया है हमारा मेजर सपोर्ट। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल टारगेट होगा 46,950, जो यहाँ से नियरली है 600 पॉइंट्स। अब अगर सपोज यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है अगर ये क्लियर हो जाता है तो डायरेक्टली ये होगा हमारा टारगेट 47,700, जो है हमारा सप्लाई जोन। ये एक हमारा मेजर सप्लाई जोन है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पे न्यू बाइंग देखने को मिलेगी। अगर ये क्रॉस हो जाता है फिर उसके बाद हमारा टारगेट होगा 47,920, 47,900, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 48,140। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम देखें वरना टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमें बार बार सेलिंग देखने को मिली है। तो ये लेवल भी क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो हम ऑल टाइम हाई देखेंगे। ओके गाइस, सो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 कि अगर हमें कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिलती है, सपोज हम कल यहाँ पर अगर फर्स्ट कैंडल हमारी रेड बनती है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से अगेन बाइंग करेंगे। और अगर फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनती है और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो हम यहाँ से अगेन सेल करेंगे। ओके, और टारगेट वन होगा हमारा 47,500। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे अगर हमें 15 मिनट्स पे कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो डायरेक्टली हमारा टारगेट होगा 47,200। ओके, अब अगर कल हमें बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग मिलता है, कंडीशन नंबर 3, अगर बहुत बड़ा गैप अप मिलता है हमें तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है, अगर यहाँ पर 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। और उसके बाद डायरेक्टली हमारा टारगेट होगा 48,150। तो ये टारगेट हमें इजीली अचीव हो जाएगा अगर ये हमारा सप्लाई जोन यहाँ पे ब्रिच हो जाता है और यहाँ पर हमें 1 आवर की कैंडल यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखती है। तो अब फोर्थ कंडीशन कि अगर हमें यहाँ पे कल बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है, सपोज हमें यहाँ पे 300-400 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन मिलता है, नियरली यहाँ पर कहीं पे हमें ओपनिंग मिलती है, तो हमें पहले यहाँ पे डायरेक्टली ये लेवल तक एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर ऐसे सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग करेंगे। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 46,950। अगर 46,950 ब्रेक हो जाता है देन अगेन यहाँ पे फ्री फॉल मिलेगा 45,584, जो यहाँ से नियरली 1,000 पॉइंट से। तो यहाँ पे 1,000 पॉइंट्स भी यहाँ पे पॉसिबल है अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो। तो गाइस ये थी हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजी। हमने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसे ही एनालिसिस पोस्ट करते रहेंगे जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगी। थैंक यू।